वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉर योर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने जो है वो कुछ बच्चों के थ्रू आप लोगों को डिलीटेड पोर्शन का जो है वो PDF भी भेजा है, तो आप लोग जो है वो शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे से। अब यहाँ पर जो है वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है, इसमें से बहुत सारा पोर्शन जो है वो ओमिट हो चुका है, जैसे कि जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट, मतलब ये आपके सिलेबस में जो है वो इस साल इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि 25% सिलेबस कम किया है। ठीक है, फिर भी जो है वो हम थोड़ा सा इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है वो इस चैप्टर में जो इंक्लूड किया है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बाद में जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन ही स्टार्ट किया है डायरेक्टली, मतलब आपको इस चैप्टर में ह्यूमन इवोल्यूशन और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है, बाकी सारा पोर्शन जो है वो डिलीट किया है। ठीक है ना, अब देखो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट आज हमको लेना है। सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, मतलब इस अर्थ के ऊपर जो है वो जीवन कैसे शुरू हुआ। ठीक है, जीव जंतु कहाँ से आए, ये सारी चीज़ों से शुरुआत हुई है इस चैप्टर की। ठीक है ना, अब सबसे पहले जो है वो लाइफ आने के पहले अर्थ कब आई या कैसे आई। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के सामने था। उस क्वेश्चन को जो है वो दूर करने के लिए कई सारी थ्योरीज जो है वो लोगों ने सामने रखी। तो लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि द अर्थ केम इन एग्जिस्टेंस विद अ बिग बैंग। अर्थ जो है इसकी स्थापना या अर्थ जो है इसका एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में जो है वो एक बड़े धमाके के साथ हुआ था। ठीक है, ये धमाका कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। सबसे पहले जो है अर्थ ये सन का एक पार्ट है, सूरज का एक पार्ट है। ठीक है, जो भी आपको पता होगा कि जो भी गैलेक्सी है, हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ठीक है, स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती है कि वहाँ पर कभी कभी जो है वो बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, मेटियोर्स है जो एक दूसरे से टकराते हैं, उल्का जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, तो बहुत साल पहले, कितने 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये माना गया है कि जो भी सन है, ठीक है, सन जो है इसमें एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ या सन से कुछ चीज़ ऐसी मतलब उसमें ऐसा एक्टिविटी हुई कि उसका एक टुकड़ा जो है वो टूटकर उससे दूर जाने लगा, क्योंकि आपको पता है स्पेस में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इस वजह से जो है वो चीज़ें फ्लोट होती है। तो सन से जो है वो उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ, और जो भी ये टुकड़ा जो है वो टूटकर अलग हुआ वो रोटेट भी हो रहा था और सन के आजू बाजू जो है वो रिवॉल्व भी हो रहा था। ठीक है, खुद तो घूम ही रहा था और सन के आजू बाजू भी वो घूम रहा था। अब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था वैसे वैसे ये सन से ये टुकड़ा जो है वो टूटकर दूर दूर चला जा रहा था। जब ये सन से टूटकर अलग हुआ तो ये बिल्कुल फायर बॉल की तरह नज़र आ रहा था, क्योंकि सन जो है जैसे कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, और जैसे ही ये सन से ये टुकड़ा जो है वो उससे टूटकर अलग हो रहा था, दूर जा रहा था, तो ये एक बिल्कुल फायर बॉल की तरह नज़र आ रहा था। ठीक है, जो भी ये फायर बॉल की तरह जब जो ये नज़र आ रहा था, ये लगातार सन से जो है वो दूर जा रहा था। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे जो उस टुकड़े की जो गर्माहट है, जो आग है, वो कम होते चली जा रही थी। ठीक है, और ये माना गया है कि वो जो टुकड़ा है, ठीक है, बार बार जो है वो क्या कहेंगे हम उसको, दूर जाते समय जो वो रोटेट हो रहा था उसकी वजह से उसका शेप जो है वो इलिप्टिकल हो गया, थोड़ा सा स्पेरिकल हो गया। ठीक है, इलिप्टिकल मतलब ना थोड़ा सा गोल नहीं होता, चपटा होता है, अंडाकार होता है, तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर हो गया, और वो जो चीज़ थी, वो जो टुकड़ा था, उसे अर्थ कहा जाता है। वो अर्थ का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। धरती जो है वो उस समय, या पृथ्वी, धरती नहीं बोलेंगे हम, पृथ्वी जो है वो उस समय फॉर्म हुई थी। ठीक है,
अब जो भी ये पृथ्वी तो फॉर्म हो गई, इसकी थ्योरी बताई कि एक बिग बैंग के साथ में 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है ये ऐसा कुछ जो है वो ब्रह्मांड में हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो सन का टुकड़ा जो है वो आज पृथ्वी बन गया। लेकिन अब पृथ्वी तो तैयार हो गई, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो है वो जीवन को सपोर्ट करने वाला, लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो वातावरण है वो कैसे निर्माण हुआ, वो उसका कैसे जो है वो फॉर्मेशन हुआ, और पहला लाइफ इस अर्थ पे कैसे आया, ठीक है, जीवन जो है वो इस अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो वो जो है वो एक्सप्लेन किया है ओरिजिन ऑफ लाइफ में, विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटोबायोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहला लाइफ जो इस अर्थ पे आया वो बताया है इसमें, थ्योरी जो है वो प्रोटोबायोजेनेसिस की जो है वो हमारे सामने रखी गई। तो कई सारे जो है वो साइंटिस्ट ने अपना अपना तथ्य जो है वो लोगों के सामने रखा। सबसे इजी और सबसे जो है वो बोलेंगे हमें आध्यात्म से जोड़ता है ऐसा एक फैक्ट जो है वो हमारे धार्मिक लोगों ने हमारे सामने रखा, कि उनका कहना ये है कि कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर है जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, उन्होंने हमको बनाया है। कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कुछ तो ऐसा सुपर नेचुरल पावर है जो हमसे भी बड़ा है और उसने हमें धरती पे जो है वो लाइफ दी है, जीवन दिया है, ज़िंदगी दी है, ठीक है। लेकिन ये जो भी फैक्ट है ये रिलीजियस तौर पे अगर हम देखें तो हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो आप इसको मानोगे नहीं, क्योंकि साइंस जो है वो प्रूफ मांगता है और इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में जो है वो और भी जो है वो थ्योरीज सामने रखी गई कि लाइफ जो इस अर्थ पे सबसे पहले आई वो उल्कापात हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ी सी उल्का जो है वो हमारे धरती से टकराई थी, और वो उल्का के साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो धरती पे आ गए थे, ठीक है। और उनसे ही जो है वो जीवन की शुरुआत इस अर्थ पे हुई, ऐसा माना गया था। वो जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे आए थे उसे कॉस्मोजोअन या फिर पेंस्पर्मिया कहा गया था, ठीक है। और इस थ्योरी को पेंस्पर्मिया थ्योरी या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी का नाम दे दिया गया, ठीक है। लेकिन ये सारी थ्योरीज में कभी भी जो है वो ये समझ में नहीं आया, मतलब बताया ही नहीं गया कि ये जो है वो लाइफ कौन सा पहला ऑर्गेनिज्म था जो इस अर्थ पे आया, ठीक है। उसके बाद में जो है वो अबायोजेनेसिस की जो है वो थ्योरी सामने रखी गई, ठीक है। उसके पहले जो है वो एक अबायोजेनेसिस की पहले थ्योरी जो है वो सामने रखी गई, लेकिन इस थ्योरी को जो है वो एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वो नकार दिया। और उन साइंटिस्ट का कहना ये था कि लाइफ जो है वो पिछली लाइफ से ही एक नई लाइफ तैयार हुई है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, लेकिन वो जो पिछला ऑर्गेनिज्म था वो कहाँ से आया इस अर्थ के ऊपर, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसलिए ये थ्योरी को बिल्कुल भी कुछ प्रूफ नहीं मिलता, ये थ्योरी सपोर्ट नहीं, इसका सपोर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है वो अबायोजेनेसिस की थ्योरी आई। अबायोजेनेसिस थ्योरी के थ्रू ये कहा गया कि जो भी लाइफ इस अर्थ पे आया है वो नॉन लिविंग थिंग से आया है, किसी भी लिविंग थिंग से नहीं आया, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो थ्योरी सामने रखी गई वो थी केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। केमिकल इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि कई सारे केमिकल बदलाव जो है वो नॉन लिविंग थिंग मतलब केमिकल्स में हुए, क्योंकि केमिकल्स जो है इनमें सेल्फ असेंबली होती है। आपको पता होगा कि जब भी जो है वो दो एलिमेंट साथ में आते हैं तो वो मिलकर कंपाउंड बन जाते हैं। जब वो कंपाउंड बनते हैं तो वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, वो अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केमिकल बेसिस पे समझाने की कोशिश की है इन केमिकल इवोल्यूशन। उसके बाद में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो डार्विन ने प्रपोज किया, डार्विन ने जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं हमारे आसपास, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई थी, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी का कहना यह है कि नई लाइफ जो है वो म्यूटेशन की वजह से आई, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें म्यूटेशन होते गए और उसकी वजह से नए स्पीशीज़, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉर्म होते गए, ठीक है। और फाइनली जो है वो जो थ्योरी हम फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी,
ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज की है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस थ्योरी का कहना ये है कि जो भी लाइफ इस अर्थ पे आई है नो डाउट वो केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से आई है। उन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से जो है उनमें कुछ ऐसे बदलाव हुए कि पहला सेल इस अर्थ पे फॉर्म हुआ और उस सेल में जो डीएनए फॉर्म हुआ था विच इज़ अ केमिकल कंपाउंड, इट हैज़ गॉट द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए जब तैयार हो गया ये मॉलिक्यूल, उसमें एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है और यहीं से लाइफ की जो है वो शुरुआत हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो है ये बताया गया है कि लाइफ तो शुरू हो गई लेकिन इस लाइफ में अब आपको सारे ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार के नहीं दिखते, देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये वेराइटी कहाँ से आई है, अलग अलग स्पीशीज कैसे तैयार हुए इस अर्थ पे, ये समझाने की कोशिश कौन कर रहा है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो है मेंडेलियन पॉपुलेशन। मेंडल के हिसाब से जो है वो आप एक प्रकार की स्पीशीज, एक स्पीशीज किसे कहोगे या पॉपुलेशन किसे कहोगे, जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड, जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं, अपना झुंड बढ़ाते हैं, उन एक साथ रहने वाली जो प्रजाति है उसे एक स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है। दैट इज अकॉर्डिंग टू मेंडल, इसीलिए उसे मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है जेनेटिक पुल या जीन पुल, ठीक है। एक्चुअली जेनेटिक पुल नहीं है जीन पुल, ठीक है, या फिर इसको जेनेटिक पुल भी आप बोल सकते हो। जीन पुल मतलब क्या, द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इन सम टोटल ऑफ अ जीन, ठीक है। एक जीन के अंदर में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैद होती है, एनकोडेड होती है, ठीक है, और वो इंटर ब्रीडिंग पॉपुलेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो पहुंचाई जाती है। तो एक ब्रिज बन जाता है आपके और आपके ऑफस्प्रिंग के बीच में, जो जोड़ने वाली कड़ी है, जो ब्रिज है, जो पुल है, वो कौन सा है, वही जीन है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं और आपसे आपके ऑफस्प्रिंग को मिले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये पूरा कनेक्शन जो है वो जुड़ता है और इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से विकसित हुआ है। फाइलोजेनिक हिस्ट्री जो है वो पता लगाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इतनी ही नहीं है, इसमें जो है वो फिर जीन फ्लो है, फिर उसके बाद में जीन फ्रिक्वेंसी है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं एक्चुअली पहले में, और फिर उसके बाद में जो है वो कैसे नई स्पीशीज़ जो है वो किन किन कारणों की वजह से नई स्पीशीज़ फॉर्म हो सकती है। जेनेटिक वेरिएशन है, आइसोलेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो हमको डिस्कस करने हैं, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।